सुप्रभात बच्चों। 7वीं क्लास के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी जो 10वां लेसन है मधुराणि वचनानि, उसके दूसरे श्लोक को लेकर के अभी चर्चा करेंगे। जो दूसरा श्लोक है इसमें आप देखेंगे, ये हिंदी हमने बताई थी आपको। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, हाथ का आभूषण दान करना है। गले का आभूषण सच बोलना है। कान का आभूषण शास्त्र का सुनना है। सोने का आभूषण तो व्यर्थ का आभूषण है। इसका यहाँ हिंदी लिखी हुई है, हाथ का आभूषण दान है। सत्य गले का आभूषण है या गले का आभूषण सत्य है। कानों का आभूषण ज्ञान का सुनना है, शास्त्र श्रवण है। और सोने का आभूषण तो व्यर्थ का आभूषण है। यहाँ देखें कि दान हाथ का आभूषण है। दानम हस्तस्य भूषणम अस्ति, यह पहली लाइन से आप देखें। सत्य गले का आभूषण है, कंठ का आभूषण सत्य भाषण है। शास्त्रम श्रोत्रस्य भूषणम, कानों का आभूषण शास्त्रों का सुनना है। स्वर्णस्य भूषणम तो व्यर्थमेव भवति, सोने का आभूषण तो व्यर्थ का ही होता है। अब इसके प्रश्नोत्तर देखें। कंठस्य भूषणम किम अस्ति सत्यम, हस्तस्य भूषणम किम अस्ति दानम, श्रोत्रस्य भूषणम किम अस्ति शास्त्र श्रवणम, श्रवणस्य भूषणम कीदृशम भूषणम भवति व्यर्थम। पूर्ण वाक्य में क्या है? सत्यम कस्य भूषणम अस्ति, सत्यम कंठस्य भूषणम अस्ति। दानम कस्य भूषणम अस्ति, दानम हस्तस्य भूषणम अस्ति। शास्त्र श्रवणम कस्य भूषणम अस्ति, शास्त्र श्रवणम श्रोत्रस्य भूषणम अस्ति। व्यर्थम कस्य भूषणम अस्ति, सुवर्णस्य भूषणम व्यर्थम अस्ति। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। आभरण अर्थे श्लोके किम पदम भूषणम, अव्यर्थ अव्यर्थ इति पदस्य विलोमम व्यर्थम। तो यहाँ अब आपके सामने तीसरा श्लोक है। यथा हि एकेन हस्तेन तालिका न संप्रदद्यते तथा उद्यमं परित्यज्य नाह फलम कर्मणा भवेत। यहाँ आप देखें कि जिस प्रकार से एक हाथ से ताली नहीं बजती, यथा एकेन हस्तेन तालिका न संप्रदद्यते, यथा एक हाथ से ताली नहीं बजती, तथा उसी प्रकार से उद्यमम परित्यज्य, परिश्रम छोड़ करके कर्मणा फलम न भवेत, कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। यानी जिस प्रकार से एक हाथ से ताली नहीं दी जाती, उसी प्रकार से परिश्रम के बिना कर्म का फल नहीं प्राप्त हो सकता। अर्थात यथा एकेन हस्तेन, जैसे एक हाथ से एव तालिका वादनम न भवति, एक ताली नहीं बजाई जा सकती, तथा उसी प्रकार से परिश्रमम परित्यज्य, मेहनत छोड़ करके केवलम भाग्येन, केवल भाग्य से, एव मैंने ही कार्यस्य फलम न भवति, कार्य का फल नहीं मिलता है। हिंदी देखें। जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बजाई जा सकती, उसी प्रकार से परिश्रम के बिना कर्म का फल प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे एक हाथ से ताली वादन नहीं हो सकता, वैसे ही परिश्रम को त्याग कर केवल भाग्य से ही कार्य का फल प्राप्त नहीं हो सकता। ये इस अर्थ का यह हिंदी अनुवाद है। तो इसके पश्चात यहाँ पर प्रश्नोत्तर आप देख सकते हैं। केन तालिका वादनम न भवति, एकेन हस्तेन, एक हाथ से ताली वादन नहीं होता। किम परित्यज्य कर्मणः फलम न प्राप्यते, तो परिश्रमम परित्यज्य या उद्यमम परित्यज्य कर्मणः फल न प्राप्यते। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। एकेन हस्तेन किम न संप्रदद्यते, एकेन हस्तेन तालिका न संप्रदद्यते। कर्मणः फलम कथम प्राप्यते, कर्मणः फलम उद्यमेन प्राप्यते। अब यहाँ पर क्या है? परिश्रमम इत्यर्थे श्लोके उद्यमम, श्लोक में परिश्रम के अर्थ में उद्यमम आया है। प्राप्य इति पदस्य विलोम पदम अत्र किम प्रदत्तम अस्ति, श्लोक में क्या दिया है? प्राप्य मैंने प्राप्त करके और परित्यज्य मैंने छोड़ करके, तो परित्यज्य इसका विलोम शब्द, विलोम अर्थ आया है। तो ये इसकी हिंदी थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं, बाकी इसको अगले वीडियो में ले लेंगे। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसकी खुद की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या करेगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य
लोचन आँखों के बिना, आंखों से हीन का दर्पण किम करिष्यति, दर्पण क्या करेगा, अर्थात दर्पण कुछ नहीं कर सकता। इसकी हिंदी आप देखें, यस्य जिसकी स्वयं प्रज्ञा न अस्ति, खुद की प्रज्ञा नहीं है, शास्त्रम तस्य किम करोति, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम विहीनस्य, लोचन आँख, लोचनाभ्याम दोनों आँखों के से, दोनों आंखों से, विहीन से मैंने रहित का, यानी जो अंधा है उसका, दर्पण है किम करिष्यति, दर्पण क्या करेगा। यह अर्थ देखें, यह मनुष्य, जो मनुष्य बुद्धे प्रयोगम न करोति, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, शास्त्रेषु लिखितम ज्ञानम, शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान, तस्य किम अपि हितम कर्तुम न शक्नोति, कुछ भी भला शास्त्र उसका नहीं कर सकता। यथा जिस प्रकार से नेत्राभ्याम विहीनस्य, आँखों से अंधे का, अंध से लिखा हुआ है, कृते दर्पणस्य कच्चित अपि लाभः न भवति, कोई भी लाभ नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसकी हिंदी देख सकते हैं, जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका कोई भला नहीं कर सकता। जिस प्रकार नेत्रहीन का दर्पण कोई लाभ नहीं कर सकता, अर्थ देखें, जैसे अंधा दर्पण नहीं देख सकता, उससे लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार से बुद्धिहीन मनुष्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो इतनी यहाँ तक की हिंदी लिखेंगे और इसे तैयार करेंगे। धन्यवाद।